रुकिए मैडम, आप ऑफिस में नहीं जा सकती, जाइए यहाँ से। ओए गार्ड के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के एचआर को कैसे रोक रहा है तू? हटा इसे। देखिए मैडम, मैंने आपसे बोला ना कि आप ऑफिस में नहीं जा सकती, इससे पहले कि आपको धक्के मार कर भगाऊं। चलिए जाइए यहाँ से, निकलिए। तू मुझे धक्के देके भगाएगा? तू वो तो कौन है मुझे धक्के देके भगाने वाला? अपनी औकात भूल गया क्या? सिर्फ 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है तू, इससे ज्यादा तेरी कोई हैसियत नहीं है इस कंपनी में। और मैं इस कंपनी की एचआर हूँ, मैं चाहूँ तो चुटकियों में तुझे यहाँ से रफा दफा करवा सकती हूँ, और तू मुझसे पंगे ले रहा है। मेरा रास्ता छोड़, मुझे ऑफिस जाने दे। देखिए मैडम, ऑफिस का टाइम 9 बजे का है और आप 10 बजे आई हैं, पूरा 1 घंटा लेट। तो 1 घंटा लेट तो मैं आपको ऑफिस में एंट्री करने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी ना मेरी ड्यूटी करनी होती है। जब बॉस पूछेगा तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा कि हिमांशी मैडम लेट आई हैं? तो देखिए, मैं आपको ऑफिस में नहीं जाने दूंगा। आपकी छुट्टी हो गई, आप घर जाइए। अबे ओ बेवकूफ, एचआर हूँ मैं इस कंपनी की, टाइमिंग्स मैं डिसाइड करती हूँ। समझा कि ऑफिस की क्या टाइमिंग होगी? देखिए मैडम, आप भी इसी कंपनी में काम करती हैं और मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के रूल सबके लिए एक जैसे होते हैं। अगर मेरे लिए 9 बजे की टाइमिंग है इस कंपनी की, तो आपके लिए भी 9 बजे की ही टाइमिंग है। आप 10 बजे नहीं आ सकती, तो आपकी छुट्टी हो गई, आप जाइए यहाँ से। ये टाइमिंग्स वगैरह तुम जैसे छोटे लोगों के लिए होती है। तुम जैसे लोग होते हो ना, तो छोटी पोस्ट पे काम करते हो, उनके लिए होती है। हम जैसे बड़े पोस्ट के एम्प्लॉयज के लिए टाइमिंग नहीं होती। मेरा जब मन करेगा मैं तब ऑफिस आऊंगी, और तू मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता। अब हट, मुझे ऑफिस जाने दे। देखिए मैडम, आप मुझे मजबूर मत करिए, इससे पहले कि मैं आपको धक्के मार के यहाँ से भगाऊं। आप चले जाइए यहाँ से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। बॉस की धमकी दे रहा है ना मुझे। मैं ना अभी यहाँ बॉस को ही बुला लेती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि बॉस आकर किसकी साइड लेंगे, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की या उनकी कंपनी की एचआर की। 1 सेकंड रुक। तो ठीक है मैडम, आप बुला लीजिए बॉस को। आप शायद भूल रही हैं कि जब मैं 10 मिनट लेट आया था तो आपने मेरे साथ क्या किया था। जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। आज कितने बजे आए थे तुम? 9:10 पे। और तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग क्या है? 9 बजे की। 10 मिनट क्या झक मारने में लेट हो गए तुम? वो मैडम, आज साइकिल ख़राब हो गई थी, बस से आया था तो रास्ते में बहुत जाम था, बस इसीलिए 10 मिनट लेट हो गया। तो ये क्या तुम्हारे बाप का ऑफिस है जो 10 मिनट लेट आए हो तुम? मैडम, सिर्फ 10 मिनट ही लेट हुआ था, हमेशा मैं टाइम से ही आता हूँ। कई बार ऑफिस का स्टाफ जल्दी आता है तो ऑफिस की साफ़ सफाई भी करनी होती है मुझे, तो मैं कई बार जल्दी भी आ जाता हूँ। आज पहली बार ही लेट हुआ हूँ। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम है वो। चाहे तुम्हारी बस लेट हो जाए या तुम्हारा ऑटो ठुक जाए या कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पर तुम टाइम पे चाहिए। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। 10 मिनट लेट आए हो ना तुम। कौन भुगतेगा ये सारी चीजें? 10 मिनट में कितने काम होते हैं जो पूरे हो जाएं? वो सारे काम कौन करेगा? तुम क्या चाहते हो, तुम्हें हम फ्री की सैलरी दे दे? हाँ, मुफ्त के पैसे लेना चाहते हो तुम? काम धंधा तुमसे होता नहीं है और मुफ्त के पैसे लेने आ जाते हो। सैलरी के टाइम पे तो तुम टाइम से पहले आके खड़े हो जाते हो मेरे पास। जब काम करने का वक्त आता है तुम आए दिन लेट आते हो। ऐसा क्या हो रहा है? अब जो तुम लेट आए हो ना, तो अब मैं तुम्हारी एब्सेंट लगाऊंगी आज की। लेकिन मैडम, पहली बार ही तो गलती हुई है मुझसे, और सिर्फ 10 मिनट की बात है। आप 10 मिनट के चक्कर में मेरी पूरी छुट्टी लगा देंगी। 10 मिनट हो चाहे 1 मिनट, रूल सबके लिए बराबर है। तुम्हारी आज एब्सेंट लगेगी मतलब लगेगी। तो ठीक है मैडम, मैं घर जा रहा हूँ, कल टाइम से आ जाऊँगा। तुम घर नहीं जाओगे, तुम काम करोगे यहाँ पर रहकर, समझे? आज तुम्हारी एब्सेंट तो लग गई है, लेकिन तुम मेरे पर्सनल काम करोगे। लेकिन मैडम, आपने तो मेरी छुट्टी लगा दी, फिर मैं काम क्यों करूँगा? मेरी छुट्टी हो गई तो मैं घर जा रहा हूँ। अभी के अभी नीचे जाओ, मेरे लिए जाके बाहर से समोसे और चाय लेकर आओ, जाओ। मैडम, ये काम तो मेरा नहीं है, मेरा तो सिक्योरिटी का काम है ना। अगर आपने छुट्टी लगा दी तो मेरा तो कोई काम ही नहीं बचा ना। मेरी तो छुट्टी हो गई, फिर मैं आपके लिए चाय क्यों लेकर आऊँ? एब्सेंट लगा दी तो काम क्यों करूँ? मतलब नौकरी से प्यार नहीं है, पैसे चाहिए महीने के अंत में, काम करना है या अपने पेट पे खुद लात मारनी है? क्या चाहते हो, नौकरी छोड़ना चाहते हो? नहीं मैम, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। नहीं ना, तो आज एब्सेंट लगने के बावजूद जाके काम करो, वो भी मेरे पर्सनल। अभी मेरे लिए समोसे और चाय लेकर आओ, नीचे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, उस पर कपड़ा भी मारना है तुम्हें, समझे? जाओ। जी मैडम। आज जब आपके साथ बीत रही है तो आपको बुरा लग रहा है, आप मुझे बॉस की धमकी दे रही हैं। देखिए मैडम, मैं तो सिर्फ 10 मिनट लेट था और आप पूरे 1 घंटा लेट है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आपको अंदर ऑफिस में नहीं जाने दूंगा। हाँ हाँ, बुला रही हूँ बॉस को। जब तेरी नौकरी जाएगी ना, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। रुक जा। हेलो बॉस। बॉस प्लीज अभी के अभी ऑफिस के बाहर आइए। सिक्योरिटी गार्ड मुझसे बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा है, उसको बात करने की तमीज नहीं है। अब जल्दी आओ। अब देख तेरी नौकरी कैसे चुटकियों में गायब हो जाती है। बॉस आएंगे तो मैं खुद उनसे बात कर लूंगा।
लेकिन मेरी ड्यूटी ये है कि मैं किसी को भी 9 बजे के बाद एंट्री नहीं दूंगा। बताइए मिस हिमांशी, क्या हो गया? आपने फ़ोन किया था? देखिए ना बॉस, कैसा वाहियात बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड है। लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है इसे, बदतमीजी कर रहा है मुझसे। ऊपर से मुझे ऑफिस में एंटर होने से रोक भी रहा है। मिस हिमांशी, रही बात बदतमीज़ी की, तो शायद मैंने देख लिया है कि कौन किसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था और कौन अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो आप मुझे ये फॉल्स नैरेटिव तो मत दीजिए कि ये आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा था। और रही बात आपकी ऑफिस में एंट्री की, तो अगर आप ऑफिस टाइमिंग से 1 घंटा लेट आएंगी तो गार्ड आपको ऑफिस में अंदर क्यों जाने देगा? वो सही तो कर रहा है आपके साथ। और आपने इसके साथ क्या किया था? ये गार्ड एक दिन 10 मिनट लेट हुआ था ऑफिस टाइमिंग से, तो आपने ना सिर्फ इसकी एब्सेंट मार्क कर दी, बल्कि आपने एब्सेंट मार्क करने के बाद इससे पर्सनल काम भी करा लिए। क्यों? आप कौन होती हैं किसी को लेट आने पर ऐसी सज़ा देने वाली, किसी की एब्सेंट मार्क करने वाली? आपको बताया गया ऐसा करने के लिए? या आप इस कंपनी की ओनर हैं? तो आपने इस तरह से किसी के खिलाफ कैसे एक्शन ले लिया? क्योंकि वो कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, आपसे छोटी पोस्ट पर है, तो आपको ये राइट मिल गया कि आप उसको दबाएंगी, उसकी एब्सेंट लगाएंगी और उसको सज़ा देंगी। और आप इस कंपनी की एचआर हैं, तो आप 1 घंटा 2 घंटा जब आपका मन करेगा तब आप आएंगी। मिस हिमांशी, ये भेदभाव शायद आपके माइंड में है, क्योंकि इस कंपनी में ऐसा कोई रूल नहीं है। इस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़, चाहे छोटे से लेकर बड़े मैनेजर लेवल तक हो, सबके सब बराबर हैं, सबके लिए रूल्स बराबर हैं। और ये बात आप जितना जल्दी समझ लो उतना आपके लिए अच्छा है, वरना कोई बड़ी बात नहीं कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूँ। समझ रही हैं आप? आई एम सॉरी सर, मैं आगे से टाइम पे आया करूंगी और किसी को कुछ नहीं बोला करूंगी। आई एम सॉरी। सॉरी मुझसे मत बोलिए मिस हिमांशी। जिस गार्ड के साथ आपने बदतमीजी करी है उससे सॉरी बोलिए। आई एम सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मैडम जी, आप माफ़ी मत मांगिए। और मैंने भी ये सब कोई बदला लेने के लिए नहीं किया। आप सच में 1 घंटा लेट थी, बस इसलिए मैंने आपको रोका। मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। और हाँ मैडम जी, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, इसलिए आप एचआर की पोस्ट पे काम करती हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो इंसान कम पढ़े लिखे होते हैं या जो इंसान छोटी मोटी नौकरी करते हैं, आप उन्हें दबा सकती हैं, उनके साथ कुछ भी गलत कर सकती हैं। मैडम जी, ये बात बहुत गलत है। देखिए मैम, इंसान छोटा हो या बड़ा, वो कोई भी काम करता हो, इज्जत सबको बराबर मिलनी चाहिए। और कंपनी में रूल भी सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। बस मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल सही कहा तुमने सुनील। हर किसी एम्प्लॉय को बराबर की इज्जत मिलनी चाहिए कंपनी में, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो। और कंपनी के रूल्स भी सबके लिए बराबर हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि छोटी पोस्ट का इंसान कंपनी के रूल्स फॉलो करेगा और जो जितनी बड़ी पोस्ट पर है वो कंपनी के रूल नहीं फॉलो करेगा। तो ये गलतफहमी हर एम्प्लॉय अपने मन से निकाल दे। आई होप यू अंडरस्टैंड हिमांशी, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। ओके सर, आगे से नहीं होगा। रुकिए मिस हिमांशी, आप जा कर रही हैं? अभी गार्ड ने आपको बताया ना कि आप 1 घंटा लेट हैं ऑफिस टाइमिंग से, तो आज आपकी ऑफिस में एंट्री नहीं है। पर क्यों सर? और वैसे भी अगर आप लेट आने के लिए दूसरों को ज्ञान दे सकती हैं तो फिर खुद के लिए भी तो एक सबक ले सकती है ना, कि आप आइंदा से लेट ना आएँ। तो इसलिए आज आपके लिए ये सबक है कि आप अपने घर वापस जाइए और अगली बार ऑफिस टाइमिंग पे ही आइएगा, तभी आपकी ऑफिस में एंट्री होगी। जाइए मिस हिमांशी, हम कल मिलते हैं 9 बजे शार्प। जी। सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सुनील, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये नहीं सोचा कि तुम छोटी पोस्ट पर हो। तुम्हें जहाँ गलत लगा तुमने उन मैडम के आगे भी अपना स्टैंड रखा। लेकिन हाँ, बस मेरी तुम्हें एक सलाह है, अगर कंपनी में कोई भी बड़ी पोस्ट का इंसान तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीज़ी करता है, तो तुम उसको खुद से जवाब देने की जगह मेरे पास आओ, किसी बड़े लेवल के मैनेजर के पास आओ। हम तुम्हारे बिहाफ पे एक्शन लेंगे, क्योंकि हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ को फैमिली की तरह मानते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे ऑफिस में इस तरह का भेदभाव हो। बाकी रही बात तुम्हारी ड्यूटी की, तो तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे जैसे गार्ड का साथ दिया। सुनील, गार्ड हो या कंपनी का बड़े से बड़ा मैनेजर, हम सब एक फैमिली हैं और किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुम्हें जब कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। ओके, अब तुम अपनी ड्यूटी करो। ऑल द बेस्ट।